इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट की, जहां पैतृक संपत्ति और विरासत में मिली संपत्ति के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। यह मामला एक पारिवारिक संपत्ति विवाद से संबंधित था, जिसमें अदालत ने भारतीय कानून के तहत दोनों प्रकार की संपत्तियों की प्रकृति और अधिकारों का अंतर समझाया। पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। परिभाषा: पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है जो किसी परिवार में 4 पीढ़ियों तक बिना विभाजन के हस्तांतरित होती है। यह पैतृक पुरुष से उसकी संतान तक जाती है। पैतृक संपत्ति स्वचालित रूप से जन्म से ही अधिकार देती है। पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। परिभाषा: पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है जो किसी परिवार में 4 पीढ़ियों तक बिना विभाजन के हस्तांतरित होती है। यह पैतृक पुरुष से की संतान तक जाती है। प्रमुख विशेषताएं: पैतृक संपत्ति स्वचालित रूप से जन्म से ही अधिकार देती है। इसमें बेटों और बेटियों का समान अधिकार होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संशोधन के बाद यह सहभागी संपत्ति होती है, जिसे परिवार के सभी सदस्यों के बीच विभाजित किया जा सकता है। यदि आपके दादा ने अपने पिता से संपत्ति पाई थी और वह विभाजित नहीं की गई है, तो वह आपके लिए पैतृक संपत्ति होगी। विरासत में मिली संपत्ति, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। परिभाषा: विरासत में मिली संपत्ति वह संपत्ति है जो किसी व्यक्ति को वसीयत और उत्तराधिकार कानून के माध्यम से प्राप्त होती है। यह एक व्यक्तिगत संपत्ति होती है। प्रमुख विशेषताएं: इसे पाने वाले व्यक्ति को संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता है। यह पैतृक संपत्ति नहीं बनती जब तक कि इसे 4 पीढ़ियों तक बिना विभाजन के रखा न जाए। वसीयत के आधार पर किसी एक सदस्य को संपत्ति सौंपी जा सकती है। उदाहरण: यदि आपके पिता ने वसीयत के माध्यम से संपत्ति आपको दी है, तो वह आपकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी, न कि पैतृक संपत्ति। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय। मामले का विवरण: मामला एक व्यक्ति द्वारा अपने अधिकार के लिए दायर किया गया था, जिसमें उसने दावा किया कि संपत्ति पैतृक है और वह इसका उत्तराधिकारी है। बचाव पक्ष ने दावा किया कि संपत्ति को विरासत में प्राप्त किया गया था और यह एक व्यक्तिगत संपत्ति है। अदालत की व्याख्या: यदि संपत्ति 4 पीढ़ियों तक बिना विभाजन के हस्तांतरित होती है, तो यह पैतृक संपत्ति कहलाएगी। यदि संपत्ति किसी को वसीयत या उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो वह पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी। निर्णय: अदालत ने कहा कि पैतृक संपत्ति के अधिकार और विरासत में मिली संपत्ति के अधिकार अलग अलग हैं। वसीयत के तहत प्राप्त संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी। महत्वपूर्ण कानूनी पहलू: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी समान अधिकार प्रदान करता है। उत्तराधिकार की वसीयत: वसीयत में उल्लिखित व्यक्ति ही संपत्ति का अधिकार प्राप्त करता है। निष्कर्ष: दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्णय संपत्ति विवादों में पैतृक और विरासत में मिली संपत्ति के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। पैतृक संपत्ति स्वाभाविक अधिकार और परिवार के सभी सदस्यों के बीच साझा। विरासत में मिली संपत्ति वसीयत के माध्यम से प्राप्त व्यक्तिगत संपत्ति। यह निर्णय संपत्ति विवादों के निपटारे में एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन की तरह काम करेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।